हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बेहतरीन सी टॉपिक पढ़ने वाले हैं आप लोग। क्या पढ़ने वाले हैं? वैसा टॉपिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आप लोगों को पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, आपके संबंधित यानी आपके जीवन के संबंधित है। इसलिए यह आप लोग कह सकते हैं कि वह आप लोगों के मतलब आपको अपने बारे में ही पढ़ना है। ऐसा टॉपिक जो आपको बहुत बहुत महत्वपूर्ण है आपके और आपके परीक्षाओं के लिए। ऐसा टॉपिक जिसको पढ़ने में बहुत आनंद आता हो, समझ गए ना? वैसा टॉपिक आज आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूँ। उस टॉपिक का क्या नाम है? उस टॉपिक का नाम है आँख। समझ गए ना? क्या नाम है उसका? आँख। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को आज आँख पढ़ाने वाला हूँ। क्या पढ़ाने वाला हूँ? आँख पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए, ये जो आपको फिगर दिख रहा है, यहाँ पर जो प्यारे दोस्तों आप लोगों को फिगर दिख रहा है, यह क्या है? यह आपका जो फिगर है, यह किसका है? यह आपका आँख का फिगर है। किसका है? आँख का फिगर है। आँख, आँख के परिवाची शब्द बहुत होते हैं। उसको चक्षु, नयन, लोचन इत्यादि नामों से पुकारा जाता है। समझ गए ना? तो आँख का पर्यायवाची शब्द बहुत सारा होता है। तो यहाँ पर समझिए, सबसे पहले जो आपको यहाँ पर फिगर दिख रहा है, इसको मैं अच्छी तरीक़ा से डिफाइन करके बताऊंगा कि किसका क्या काम है। जितना भी यहाँ पर जो आपको नाम दिख रहा है प्यारे दोस्तों, जितना भी नाम आप लोगों को दिख रहा है, उसको मैं डिफाइन करने वाला हूँ आपके सामने, और अच्छी तरीक़ा से बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे मतलब हम लोगों में आँख जो है देखने के लिए कैसे कैसे काम करके हम लोगों को दिखाई पड़ता है। समझ गए ना? ऐसे नहीं दिखाई पड़ता है। समझ गए ना? तो यहाँ पर देखिए, जितना आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। आप लोग जो है अच्छे तरीक़ा से इत्मीनान से आप लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहें और दोस्तों में शेयर करें, और जो नए हों कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका मानव नेत्र। समझ गए ना? यह क्या है आपका? मानव नेत्र। मानव नेत्र, ह्यूमन आई। समझ गए ना? ह्यूमन आई। तो सबसे पहले आप लोगों को सवाल मन में यह उठ रहा होगा, है ना? क्या उठ रहा होगा कि मानव नेत्र आखिर किसको कहेंगे? मानव नेत्र आखिर किसको कहेंगे? ऐसा तो जानते हैं कि हाँ भैया तो आँख है, ये आपका आँख है, ये उसका आँख है, ये तो समझ जाते हैं, उसको जानते हैं कि वो आँख है। परंतु उसको परिभाषा के द्वारा हम लोगों को यदि पूछा जाए तो क्या बताएंगे? देखिए क्या बताएंगे। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, आँख दिख रहा है, उसको परिभाषा के द्वारा हम लोग क्या परिभाषित करेंगे, बताएंगे। इसे देख लीजिए। कहेंगे कि यह जो है मांसपेशियों का बना एक ऐसा तंत्र है। मांसपेशियों का बना एक ऐसा तंत्र। तंत्र में भी कौन? प्रकाशिक तंत्र। प्रकाशिक मतलब जिससे मतलब प्रकाश के कारण भी मतलब वह काम करता है। प्रकाश नहीं हो तो वह काम नहीं करेगा। तो ऐसा वैसा मांसपेशियों मतलब जो हम कह रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिए। जो हमारा आँख है, देखिए मांसपेशियों का बना वैसा मतलब प्रकाशिक तंत्र। क्या? प्रकाशिक तंत्र जो हमको देखने में सहायता प्रदान करता है ना? क्या करता है? देखने में सहायता प्रदान करता है। उसे हम लोग क्या कह देते हैं? आँख कहते हैं। दिख रहा है आप लोगों को? आँख। तो जो देखने में सहायता प्रदान करता है, परिभाषा आप लोग एकदम सटीक समझिए कि मांसपेशियों का बना वैसा प्रकाशिक तंत्र जो हमें देखने में सहायता प्रदान करता है, उसे हम लोग आँख कहते हैं, नयन कहते हैं, चक्षु कहते हैं, लोचन कहते हैं। समझ गए? इतना आप लोग समझ गए होंगे, है ना? मतलब वैसा जो आँख जो है, उसको आँख को डायरेक्ट आप लोग कहिएगा कि आँख क्या है, कोई पूछेगा तो आँख एक प्रकाशिक तंत्र है जो हमें देखने में सहायता प्रदान करता है। यह मांसपेशियों का बना होता है, प्लास्टिक का नहीं होता है। यह मांसपेशियों का बना होता है। मांसल संरचना है एक तरह से, पूर्ण रूप से मांसल नहीं, उसमें द्रव भी है, परंतु मांसल एक तरह से क्या है? मांसपेशियों का बना हुआ है, संरचना है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? आँख कह देते हैं। प्यारे बच्चों समझ गए ना? आँख कह देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, इतना सारा नाम हमने लिखा यहाँ पर फिगर के साथ। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या किसको क्या काम है। आप लोग जो है अच्छी तरीक़ा से यहाँ पर समझ जाएंगे। तो यहाँ पर
हम यहाँ पर परिभाषा इसको लिख देते हैं ताकि आप लोग अच्छी तरीक़ा से उसको दिमाग में नोट कर लें। कॉपी पर नोट नहीं करना है, आप लोगों को दिमाग में नोट करना है। तो देखिए, मानव नेत्र यह जो है क्या है, मांसपेशियों है ना, मांसपेशियों का बना एक क्या है, प्रकाशिक तंत्र है जो हमें क्या करता है, जो हमें क्या करता है, देखने में सहायता प्रदान करता है ना, सहायता प्रदान करता है। प्रकाशिक तंत्र का मतलब समझ गए, जो प्रकाश के बिना काम नहीं करे उसे प्रकाशिक तंत्र कहते हैं। तो जो आँख हमारा है वह प्रकाश रहेगा तभी काम करेगा, अन्यथा आप लोग देखो अंधेरा में, कहीं कहीं अंधेरा यदि हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको अनुभव करके चलते हैं, नहीं तो गिर जाते हैं, चोट लग जाती है। तो क्या होता है, यह जब प्रकाश रहेगा तभी हम लोग अच्छी तरीक़ा से देख सकते हैं किसी वस्तु को। तो इसीलिए कहा गया कि यह मांसपेशियों का बना एक प्रकाशिक तंत्र है जो हमें देखने में सहायता प्रदान करता है। समझ गए ना, सहायता प्रदान करता है। तो आप लोग अब आगे समझिए, अब आगे समझने का प्रयास कीजिए। किसी किसी व्यक्ति को आप लोग देखे होंगे कि आँखिया जो दिख रहा है ना यहाँ पर हमारा, उसके बीच में काला दिख रहा होगा आप लोगों को। देखिए देखिए, ध्यान से देखिए, आप लोग काला दिख रहा है बीच में, वह काला दिख रहा है, किसी किसी में भूरा होता है, किसी किसी में भूरा होता है, किसी किसी में नीला भी होता है। समझ गए ना। और हमारा में देख रहे हैं क्या है, क्या है, ब्लैक है। तो किसी में ब्लैक, किसी में नीला, किसी में भूरा, यानी कि जो आपको दिख रहा है वह क्या है, वह आपका यहाँ पर दिख रहा है स्वच्छ मंडल, यही वाला हम लोगों का हिस्सा दिखता है। इतना ही आँख नहीं है, अंदर बहुत बड़ा होता है। तो ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा केवल हम लोगों को दिखाई देता है, यहाँ से लेकर के ये वाला हिस्सा केवल हम लोगों को दिखाई पड़ता है ना। तो यह जो हिस्सा है यही क्या होता है, किसी में हो जाता है ब्लू, किसी में हो जाता है काला, और किसी में हो जाता है भूरा। तो यही क्या है, आपका कॉर्निया है, स्वच्छ मंडल जिसे हिंदी में कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है, स्वच्छ मंडल कहा जाता है इसे हिंदी में। तो यही जो है क्या होता है, विभिन्न रंग के होता है। कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के होता है। कौन कौन, तो भूरा, काला और नीला। समझ गए ना। तो आप लोग समझ गए, यह क्या है, कॉर्निया है, कॉर्निया है। ऊपर से भी प्लास्टिक के कुछ लोग लगवा लेते हैं, तो वह प्राकृतिक नहीं है, प्राकृतिक से भी होता है। 3 प्रकार के आँख मतलब कॉर्निया का रंग होता है, जो एक भूरा होता है, एक काला होता है, और एक क्या होता है, एक आपका क्या होता है, ब्लू होता है। समझ गए ना। तो समझ गए यहाँ पर कॉर्निया, इसे मतलब ऊपर से भी लगाया जाता है, ऊपर से सजावट के लिए, सुंदरता के लिए लगाया जाता है। समझ गए। अब देखिए यहाँ पर कॉर्निया का काम आखिर क्या है, समझ गए कॉर्निया क्या है, कॉर्निया क्या है समझ गए। यहाँ पर लिख देते हैं हम कि कॉर्निया जो है, कॉर्निया 3 प्रकार का होता है। पहला क्या है, पहला काला होता है। दूसरा क्या है, दूसरा आपका क्या है, नीला होता है ना, नीला। और तीसरा क्या है, तीसरा आपका भूरा होता है। इतने प्रकार के कॉर्निया होते हैं, है ना। तो हम लोग डायरेक्ट कह देते हैं कि आँख 3 प्रकार के होता है, मतलब आँख का रंग 3 प्रकार के होता है, काला, नीला और भूरा। तो आँख का रंग हम लोग समझने के लिए कहते हैं, लेकिन वास्तव में कौन होता है, तो कॉर्निया होता है प्यारे बच्चों। समझ गए ना, क्या होता है, कॉर्निया होता है। तो समझ गए इतना रंग का होता है। इसका काम क्या होता है, तो देखिए कॉर्निया जो है प्रकाश को मतलब प्रकाश इसी माध्यम से अंदर प्रवेश करता है, प्रकाश इसी माध्यम से अंदर प्रवेश करता है। और यही प्रश्न आता है कि प्रकाश का अधिकांश परावर्तन किस भाग में हो जाता है, प्रकाश का जो है अधिकांश परावर्तन किस भाग में हो जाता है, सॉरी परावर्तन नहीं, अपवर्तन, अपवर्तन किस भाग में होता है। तो यहाँ पर कॉर्निया में ही अधिकांश अपवर्तन हो जाता है प्यारे बच्चों। समझ गए ना, कॉर्निया में अधिकांश क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। प्रकाश जो है अपवर्तित हो जाता है, और मतलब आ रहा है इधर से अपवर्तित होकर के सीधा जाता है। समझ गए इतना। तो कॉर्निया का काम समझ गए।
अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं। इसका स्थान समझ गए आप लोग कहाँ रहता है? ये जो आपको दिख रहा है पूरा आँख, इससे पूरा हम लोग क्या है, नेत्र गोलक है। इसको यदि इस प्रकार से कहे, गोल एक तरह से होता है। आपका जो आँख है लगभग गोल होता है, तो वह उसे पूरा नेत्र गोलक कहा जाता है। तो नेत्र गोलक के आगे यह चिपका रहता है कौन? कॉर्निया। इसका काम समझ गए। इसमें क्या, यह क्या होता है, यह प्रकाश को अपवर्तित करता है और अंदर की ओर, मतलब और नेत्र के अंदर की ओर भेजता है। इतना समझ गए आप लोग। अब देखिए, अब हम लोग आगे की ओर चलेंगे। आगे क्या है आपका? आगे आपको दिख रहा है यहाँ पर, क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पर दिख रहा होगा नेत्रोद। नेत्रोद आपको दिख रहा है। यह जो इस प्रकार से द्रव भरा रहता है उसे नेत्रोद कहते हैं। यह क्या करता है? यह देखिए, नेत्रोद क्या है? जो आपका कॉर्निया है, कॉर्निया और आइरिस के बीच एक द्रव भरा रहता है, उसे हम लोग नेत्रोद कहते हैं। वह क्या है? एक प्रकार का जलीय द्रव है, वह भरा रहता है क्योंकि आँख के आंसू जो है उसी से निकलता है। समझ गए ना प्यारे बच्चों? आँख का आंसू उसी से निकलता है, तो यह द्रव भरा रहता है ताकि नेत्र सूखे ना और प्रकाश जो है अच्छी तरीका से अपवर्तित हो पाए, है ना? प्रकाश अच्छी तरीका से अपवर्तित हो पाए, इसीलिए यहाँ पर क्या भरा रहता है? द्रव भरा रहता है। इसका काम समझ गया, अपवर्तित। यह भी मतलब क्या होता है? आँख को सूखने से बचाता है और प्रकाश के अपवर्तन में क्या करता है? सहायता करता है, जो यहाँ पर कॉर्निया के द्वारा यहाँ पर भेजा गया था। ध्यान से समझिएगा। और यहाँ पर आगे आप लोग देख रहे हैं, एक चीज देख रहे होंगे जो हमने गाढ़ा कर दिया है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं प्यारे बच्चों। परितारिका को इंग्लिश में हम लोग आइरिस कह देते हैं, है ना? क्या कह देते हैं? आइरिस कह देते हैं। तो आइरिस का काम आखिर क्या है? आइरिस का काम आखिर है तो क्या है, तो समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। आइरिस जो है उसके बगल में एक यहाँ पर दिख रहा है आपको इस तरह से संरचना। यह क्या है आपका? यह आपका नेत्र लेंस है। नेत्र लेंस है आपका, समझ गए? और यहाँ पर दिख रहा है इस तरह से एक संरचना दिख रहा है, और इस तरह से एक संरचना आप लोग को दिख रहा है, जो नेत्र को पकड़े, नेत्र लेंस को जो है पकड़े हुए है। नहीं भागना है, नहीं भागना है, इस प्रकार से पकड़े हुए है। समझ गए ना? ये इस प्रकार से पकड़े हुए, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? सिलियरी मांसपेशियां। सबका मैं कार्य ही बताऊंगा, आप लोग पहले नाम से परिचित यहाँ पर हो जाइए। इतना तक तो मैं कार्य बता दिया स्वच्छमंडल और नेत्रोद का। यहाँ पर समझ गए। आइरिस के बगल में क्या है? नेत्र लेंस। और नेत्र लेंस को कौन पकड़े हुए रहता है? कौन? तो उसका नाम है सिलियरी मांसपेशियां। क्या नाम है उसका? सिलियरी मांसपेशियां। और देखिए, सिलियरी मांसपेशियां, देखिए यहाँ पर आप लोग एक बात को गौर कीजिए। गौर क्या कीजिए कि यदि आप लोग अधिक धूप से घर में प्रवेश करते हैं, घर में प्रवेश करते हैं तो क्या होता है? आपको एकदम अंधेरा दिख रहा होगा, कुछ दिख नहीं रहा है, दिखता है तो भी बहुत कम। मतलब जो वस्तु है घर में के, वह आपको धुंधला दिखता है, लगता है कि अंधेरा है ना? ऐसा लगता है। क्यों लगता है ऐसा? ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जो आपका यहाँ से प्रकाश जाता है, तो क्या होता है? अधिक मात्रा के कारण जो नेत्र लेंस है वह उतना क्या करता है? पहले से मतलब उसको आदत, हैबिट बन गया उतना में, और एक पे एक जो जाता है, हैबिट बना हुआ है कि मतलब इतना हम प्रकाश में चल रहे हैं और इतना तेज प्रकाश में चल रहे हैं। उसके बाद जो है, बाद में क्या करता है? जाता है जब अंधेरे, मतलब उससे कम प्रकाश वाले रूम में, तो लगता है कि अंधेरा है। नहीं नहीं, अंधेरा नहीं है। वहां पर क्या होता है? इसको नियंत्रित करने में समय लग जाता है। ये जो आपको दिख रहा है गाढ़ा रंग का परितारिका आइरिस, इसको नियंत्रित करने में समय लगता है। यही क्या करता है? जब प्रकाश ज्यादा होता है ना, तो क्या करता है कि थोड़ा सा फैला देता है। क्या करता है? थोड़ा सा ये जो है इसको ऊपर खींच लेता है। ये पर्दा है, समझिए। यह क्या है? इस प्रकार से जो आपको प्यारे बच्चों दिख रहा है यहाँ पर, देखिए समझाने के लिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यह एक प्रकार का क्या है? दरवाजा है। यहाँ पर समझिए, मान लीजिए कि यह दरवाजा है, दरवाजा है और अंदर रूम है। अंदर रूम है तो क्या करेगा? मान लिया जाए कि धूप उगा, सूर्य का धूप उगा, तो धूप उगा तो यहाँ पर अंदर जा रहा है ना? अंदर जा रहा है। यदि हम इसको बंद कर दे तो धूप नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा तो अंदर क्या होगा? अंदर अंधेरा दिखाई देगा। तो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर ठीक से समझे। यदि हम इसको थोड़ा सा खोल दे तो थोड़ा थोड़ा धूप जाएगा, थोड़ा थोड़ा प्रकाश जाएगा, और यदि पूरा खोल दे तो क्या होगा?
पूर्ण रूप से प्रकाश जाएगा। तो यही बात जस्ट इसमें है। क्या होता है कि जब प्रकाश ज़्यादा होता है, जब प्रकाश ज़्यादा होता है तो वह क्या करता है, फैला देता है अपने आप को। कौन? आइरिस। आइरिस अपने आप को क्या कर लेता है, फैला देता है, प्रकाश जब ज़्यादा होता है तो। और जैसे ही प्रकाश कम होता है ना है, तो वह क्या करता है, यहाँ पर जो यहाँ पर दिख रहा है, इसको सिकुड़ा करके पतला कर देता है। ये मतलब इसको थोड़ा सा ढक लेता है। ये जो नेत्र लेंस है आपका, इसको क्या कर देता है, एकदम छोटा स्थान छोड़ता है। और यहाँ पर समझिए, एक यहाँ पर दिख रहा है इसके बीच, यानी कि दोनों आइरिस के बीच एक स्थान है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पुपिल। वह क्या है, एक प्रकार का छिद्र है, उसी से प्रकाश नेत्र लेंस पर पड़ता है। और वहाँ से क्या होता है, आगे मैं बताऊंगा। नेत्र लेंस पर पड़ता है, तो यहाँ पर जो छिद्र है, इसको क्या करता है, आइरिस क्या करता है, इसको कम बेसी करित रहता है। मतलब ज़्यादा प्रकाश में जाया जाता ना है, मतलब जो व्यक्ति ज़्यादा प्रकाश में जाता है तो उसका थोड़ा सा बढ़ा देता है, छिद्र बढ़ जाता है, तो प्रकाश ज़्यादा दिखाई देता है। समझे? तो क्या होता है, इसको नियंत्रित करता है। वही कहेगा कि ज़्यादा प्रकाश जा रहा है तो उसको नियंत्रित करेगा, कम कर देगा, और कम है तो उसको थोड़ा सा उठा देता है। पर बात को समझने का प्रयास करिए। यहाँ पर जब ज़्यादा प्रकाश जा रहा है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिए, ज़्यादा जब जाएगा तो क्या होता है, दरवाज़ा थोड़ा बंद हो जाता है। धूप यदि घर में ज़्यादा आने लगे तो दरवाज़ा क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। और कम भी बंद किया जाता है, नहीं तो कोई तो पूरा बंद कर देता है, उसका बात छोड़िए। यहाँ पर कम भी बंद किया जाता है। तो वही है, यहाँ पर जो प्रकाश जब ज़्यादा हम लोग धूप में से आते हैं, तो धूप में क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रकाश होता है, जिसको क्या है, नियंत्रित करता है। कौन? ये जो आपको दिख रहा है परिताई का, यही नियंत्रित करता है। यह क्या कर देता है, वो छिद्र जो आपका है, यह यहाँ पर ये दोनों के बीच का स्थान पुतली, इसको क्या कर देता है, थोड़ा सा कम कर देता है कि नहीं इतना ही लो, ज़्यादा नहीं, लेंस पर बाहर पड़ जाएगा, है ना। इस सब का काम है। तो यहाँ पर समझ गए, क्या करता है, कम कर देता है उसको, स्थान छिद्र कम कर देता है, जिससे कि प्रकाश वहाँ पर नेत्र पर मतलब काम भर ही पड़े, वहाँ पर ज़्यादा लेंस पर भार न पड़े। और क्या होता है, जब चल जाते हैं हम लोग उससे कम वाले कक्ष में, यानी कि उससे कम वाले प्रकाश कम जो है उसमें हम लोग चल जाते हैं। यानी कि जब बाहर से आते हैं घर में तो थोड़ा सा उसकी अपेक्षा प्रकाश घर में कम होता है, तो हम लोग उसमें जब प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, अंधेरा दिखाई देता है। अब कुछ देरी के बाद ना एकदम साफ हो जाता है। तो क्यों होता है, साफ क्यों होता है, यह क्या कर देता है कि हटाओ भैया, पर्दा ऊपर कर देगा, इधर पर्दा नीचे कर देगा, यानी कि पर्दा को खोल देता है। तो क्या होता है, प्रकाश पूर्ण रूप से दिखाई देता है हम लोगों को। प्रकाश से यहाँ पर जो वस्तु रहता है, जो जिस कक्ष में जाते हैं उस कक्ष में पूर्ण रूप से हम लोग को दिखाई देता है, पर्दा थोड़ा सा हटा दिया जाता है। समझ गए? प्रकाश ज़्यादा पड़ेगा, यह क्या कर लेगा, छोटा अपने आप को, मतलब अपने आप को फैला करके पुपिल को छोटा कर देगा, जिससे प्रकाश किस पर, इस पर लेंस पर कम पड़ता है और भार कम पड़ता है लेंस पर। और जब प्रकाश कम रहेगा तो वह क्या कर देता है, अपने आप को फैला देता है कि हटाओ भैया हटाओ, नहीं फैलाएगा तो नहीं दिखेगा, गिर जाएगा। तो क्या करता है, तुरंत वो फैला देता है, और फैलाने के कारण हम लोग को दिखाई देता है। तो समझ गए कि क्यों हम लोग को कुछ देरी अंधेरा दिखता है। इसको नियंत्रित करने में समय लग जाता है। तो कितना समय लगता है, लगभग 1/10 सेकेंड इसको क्या करने में, नियंत्रित करने में समय लगता है। आता है एक पेक, अरे जाए दो हमको घरे बहुत गर्मी है, जाता है एक पेक, लगता है अरे अंधेरा, यहाँ पर अंधेरा नहीं है, तुरंत थोड़ा देर बाद लगता है कि नहीं ठीक है। वह क्या है, इसको ऊपर नीचे जो है सिकुड़ने और फैलने में क्या होता है, समय लगता है। यानी कि जो सिकुड़ा हुआ था उसको अब क्या करना है, पर्दा को थोड़ा सा ऊपर नीचे करना है, यानी कि खोलना है, दरवाजा को खोलना है। तो क्या करेगा, थोड़ा सा समय लेता है। समझ गए ना, यहाँ तक समझ गए आरिस के काम। इसी कारण हम लोग को ज़्यादा धूप से, मतलब ज़्यादा प्रकाश से कम प्रकाश में आने से थोड़ा धुंधला दिखाई पड़ता है। इस बात को आप लोग समझ जाइए। यहाँ पर समझ गए, पुतली जिसको हम लोग इंग्लिश में पुपिल कहते हैं, यह क्या है, उसके बीच के जो है छिद्र है, इसी के माध्यम से प्रकाश जाता है, जिसको कम बेसी करने का, कम ज़्यादा करने का क्या कौन काम कर देता है, तो यह जो आपको दिख रहा है परितारिका करता है। समझ गए प्यारे दोस्तों? तो अब देखिए आगे चलिए अब हम लोग चलेंगे लेंस की ओर। और लेंस के जो दोनों पकड़ के इसे रख ले, नहीं भागना है तुमको, नहीं भागने देंगे, उसको हम लोगों को पढ़ना है दोनों को यहाँ पर। तो देखिए
जो यहाँ पर दिख रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जो लेंस को पकड़ ले है, नहीं भागने देंगे, वो कह रहा है, तो उसका क्या नाम है, सिलियरी मांसपेशियां। वह क्या है, मांसल संरचना है। मैंने तो पहले ही बताया, नेत्र जो है एक प्रकार का मांसल मतलब मांसपेशियों का बना हुआ है। तो देख रहे हैं ना यहाँ पर, यह क्या है, सिलियरी मांसपेशियां है, जो दोनों क्या किए हुए हैं, दोनों तरफ से नेत्र को अच्छे तरीका से पकड़े हुए हैं, नेत्र लेंस को, सॉरी नेत्र लेंस को। तो अब देखिए, नेत्र लेंस को जब पकड़े हुए है तो यहाँ पर क्या होगा, वह जो है सिलियरी मांसपेशियां नेत्र लेंस को खींचता और सिकुड़ाता है। अब कैसे, इसका भी आप लोग देख लीजिए। जब हम लोग किसी भी नज़दीक की वस्तु को देखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर इस मार्कर को देख रहे हैं, देखिएगा आप लोग, मेरे आँख की ओर देखिएगा कि आँख कैसे सिकुड़ता फैलता है। एक तो ऊपर वाला पपनी तो फैलता सिकुड़ता है, उसके साथ साथ ये जो आपका नेत्र लेंस है वह भी फैलता सिकुड़ता है। समझ गए ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, इस प्रकार से जैसे जैसे हम नज़दीक ले जा रहे हैं, आँख जो है छोटा होता जाएगा। जिस प्रकार से हम इस प्रकार से लेते जा रहे हैं नज़दीक, समझ गए ना। यहाँ पर समझिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो नेत्र लेंस है उसे दोनों तरफ क्या है, मांसपेशी, सिलियरी मांसपेशियां, वह क्या करता है, दूर तथा नज़दीक की वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। लेंस को कहता है, अरे ज़्यादा दूर है, खींचो खींचो इसको, तो खिंचाव करता है, कम है तो सिकुड़ा दो। जैसे कि हम लोगों को दूर की वस्तु को देखना होता है तो वह क्या करता है, फैल जाता है, मतलब जो लेंस है वह थोड़ा बढ़ जाता है, और जैसे ही नज़दीक की वस्तु को देखना हो तो थोड़ा सा छोटा हो जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, समझ गए ना। तो यह क्या करता है, दोनों तरफ से खींचे 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 करता है, समझ गए ना। को कौन करता है, तो सिलियरी मांसपेशियां करता है प्यारे बच्चों, समझ गए ना, सिलियरी मांसपेशियां। अब यहाँ पर जो लेंस है, यह क्या, लेंस के बारे में ही पढ़ लीजिए आप लोग। नेत्र लेंस एक प्रकार का क्या होता है, मांसल संरचना होता है ना। क्या होता है, मांसल संरचना होता है, जो उत्तल लेंस की तरह काम करता है प्यारे बच्चों। किसके तरह, उत्तल लेंस की तरह। देख रहे हैं, आकृति देख लीजिए आप लोग, उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। यह क्या है, एक प्रकार का क्या है, मांसपेशियों से बना हुआ है लेंस। वह क्या है, उत्तल लेंस की तरह काम करता है, उत्तल लेंस की तरह। तो आप समझ गए, दूर की वस्तु में क्या होता है कि खिंचाव होता है, तो उसको कौन खींचता है, तो सिलियरी मांसपेशियां, मांसल संरचना, इसलिए खींचा जा रहा है, समझ गए ना। तो यहाँ पर समझ गए, खींचता है। अब यदि हम लोगों को कहे कि आगे जो आपको दिख रहा है दृष्टि पटल एक है, यहाँ से दृष्टि पटल है यह, इसको हम लोग पढ़ेंगे। दृष्टि पटल आखिर क्या है, इसका कार्य क्या होता है। दृष्टि पटल जो है आपका नेत्र लेंस के जस्ट इधर है। यह एक प्रकार का पर्दा होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है, पर्दा। जैसे कि आप लोग फोटो खिंचाने जाते होंगे तो पीछे क्या लगा रहता है, पर्दा। तो उसी प्रकार से क्या है, पर्दा है। यह पर्दा किस लिए है, क्या काम का है, समझिए। यहाँ पर पर्दा का काम क्या है, देखिए, यहाँ से प्रकाश जाता है, कहाँ प्रवेश करता है, सबसे पहले स्वच्छ मंडल यानी कॉर्निया में, और कॉर्निया से प्रवेश करता है तो फिर नेत्रोद यानी कि जो जलीय, वहाँ पर जलीय द्रव भरा रहता है वहाँ पर, उसको क्या कहते हैं, नेत्रोद, उसमें प्रवेश करता है। उसके बाद यहाँ पर छिद्र जो होता है, पुतली, जिसे पुतली हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में पुपिल कहते हैं, उसमें प्रवेश करता है प्यारे बच्चों। और उसके बाद नेत्र लेंस में प्रवेश करता है प्यारे बच्चों। और नेत्र लेंस के बाद क्या होता है, अब लेंस है तो लेंस के बाद जो है, अब उसका फोटो खींच करके दृष्टि पटल पर भेज देता है प्यारे बच्चों। फोटो एक तरह से कैमरा का काम करता है, समझ गए ना। यहाँ से कोई वस्तु, मान लिया कि यहाँ पर हम किसी आदमी को देख रहे हैं, मान लिया कि इस प्रकार से हमने एक आदमी बना दिया प्यारे बच्चों, है ना, एक आदमी हमने बना दिया। इसको देख रहा है कौन, नेत्र। तो यहाँ से इसका प्रतिबिंब नहीं बोलिए, अभी इससे जो आ रही प्रकाश यहाँ पर आकर के टकराती है। क्या टकराती है, तो नेत्र लेंस पर। और नेत्र लेंस पर जब जाती है तो वह क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, लेंस में यहाँ पर अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, प्रतिबिंब उसका दृष्टि पटल पे बनता है। तो समझ गए, दृष्टि पटल, या उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं।
तो रेटिना पर्दा है, एक तरह से पर्दे का काम करता है जिस पर प्रतिबिंब बनता है। नेत्र लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कहाँ पर दिखाया जाता है? दृष्टि पटल पर। समझ गए ना, यहाँ प्रतिबिंब बनता है। तो कैसा बनता है यह भी बात आप लोग समझ जाइए। यह जो आपको बउआ दिख रहे हैं सीधा या सीधा नहीं दिखते हैं, यहाँ पर ऐसे हो जाते हैं उल्टा। समझ गए ना, ऐसे उल्टा हो जाते हैं, उल्टा हो जाता है तो यहाँ पर दृष्टि पटल उल्टा हो जाता है। तो समझ आप लोग कहिएगा, उल्टा दृष्टि पटल हो जाता है तो सीधा कैसे देख लेते हैं? प्रश्न है ना। जब उल्टा हम लोग को दिखाई देता है तो सीधा कैसे देख लेते हैं भाई? तो देखिए कैसे सीधा देखते हैं। ये आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर दृक् तंत्रिका। इसमें जो है इसके अगल बगल पाया जाता है शंकु और रड। शंकु और रड जो क्या होता है, जब वहां पर प्रतिबिंब जाएगा ना, प्रतिबिंब जाएगा यानी कि थोड़ा मोड़ा प्रकाश होगा, यानी कि वहां पर प्रकाशित प्रतिबिंब जाएगा तो वह क्या कर देता है, वहां बैठा रहता है कि कुछ आवे कुछ आओ, मतलब वहां पर बैठा रहता है गार्ड के रूप में। कुछ जैसे ही आएगा प्रतिबिंब उसको क्या करेगा, इसके दृक् तंत्रिका को मतलब उसके माध्यम से क्या कर देगा, मस्तिष्क में भेज देगा। समझिए बात को, कैसे हम लोगों को सीधा दिखाई देता है, मस्तिष्क में भेज देगा। वहां से तो भेज दिया, वहां से तो कह दिया कि देखिए ऐसे ऐसे बात है, और वहां जब कह दिया तो कहता है कि अच्छा ये है, तो इसको क्या कर दो, इसको पहले समझता है और उसको क्या कर देता है, सीधा कर देता है। और इसी कारण हम लोग को सीधा दिखाई देता है। यानी कि आंख हम लोगों को कुछ नहीं सोचता है, आंख क्या करता है, यहाँ पर प्रतिबिंब बना दृक् तंत्रिका के माध्यम से हम लोगों को जो आइरड है और जो आपका शंकु और रड है वह क्या करता है, भेज देता है, और मस्तिष्क उसका व्याख्या करता है। समझ गए ना, उसको मस्तिष्क समझता है और समझने के पश्चात वह क्या कर देता है, उसको सीधा कर देता है, जिसके फलस्वरूप हम लोगों को सीधा ही दिखाई देता है किसी वस्तु, कोई भी वस्तु। समझ गए ना, सीधा दिखाई देता है। तो यहाँ पर समझ गए दृक् तंत्रिका का काम क्या हुआ, प्रतिबिंब को जो है उसको सूचना जो है, सूचना पहुंचाता है मस्तिष्क तक। समझ गए प्यारे बच्चों, यहाँ तक एकदम बेसिक से बता रहा हूँ आप लोगों को। प्रत्येक का कार्य आप लोगों को जरा सा भी दिक्कत नहीं होने वाला है। समझ गए ना, जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं एक है द्रव, यहाँ पर भी द्रव एक होता है जिसे हम लोग कचाव द्रव कहते हैं। तो कचाव द्रव यह भी क्या होता है, सिकुड़ने और फैलने से, मतलब सॉरी जो है आपका नेत्र को सूखने से बचाता है कचाव द्रव। और आगे तो भरा हुआ रहता भी है, तो उसमें आप लोग समझ गए। तो यहाँ पर एक आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर हमारा आँख को देखिए, आप लोग आँख को देख रहे हैं। हमारा आँख में आप लोगों को एक काला वाला जो एक दिखाई दे रहा होगा, एक पार्ट काला दिखाई दे रहा होगा। ध्यान से आप लोग देखिएगा, क्वालिटी बढ़ा लीजिए वीडियो का, ध्यान से देखिए। एक काला आप लोगों को दिखाई दे रहा है, देख रहा है, दिखाई दे रहा है काला, और उसके अंदर भी एक थोड़ा सा एक और छोटा काला दिखाई देता है। तो जो जो बड़ा काला है उसे हम लोग क्या कर देते हैं, स्वच्छ मंडल यानी कॉर्निया। ध्यान से देखिए आप लोग, इसीलिए मैंने कहा था कि यह आप लोगों को अपने बारे में पढ़ना है। तो आप लोग एक दूसरे के भी देख सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन क्या होता है। ये नहीं कि उसको ऐसे नहीं कीजिएगा, बाहर से देखना है उसको कि कौन क्या होता है, मतलब ऐसे जैसे हम दिखा रहे हैं आप लोगों को, देखिए क्या है, इसी प्रकार से आप लोग उसको प्रेक्षण कीजिए। हमारे यहाँ जो मैं दिखा दे रहा हूँ वो आप लोग प्रेक्षण कीजिएगा उसको कि कैसे कैसे कहाँ क्या होता है। समझ गए ना, मतलब अंदर वाला चीज़ तो नहीं दिखाई देगा, मतलब इतना दिखाई देता है। समझ गए ना, देखिए इतना दिखाई देता है यहाँ तक। तो समझिए यहाँ पर देखिए, जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर काला वाला भाग, उसको क्या कहते हैं, हमारा आँख में देखिए, दूसरा के आँख में नहीं दिखेगा, मारने लगेगा फिर। समझ गए ना, तो यहाँ पर देखिए हमारा आँख में देखिए काला दिखाई दे रहा है आप लोगों को, वह क्या है, कॉर्निया है। और उसके अंदर भी एक, ध्यान से आप लोग देखिए, उसके अंदर भी एक क्या है, उसके अंदर भी एक छोटा सा काला है, गाढ़ा काला है। वह क्या है, वही पीपुल है, पुपिल है। समझ गए ना, पुतली, वही आपका क्या है, पुपिल यानी पुतली है, पुतली वही है। और उसी छिद्र को क्या करता है, आइरिस हम लोग को नहीं दिखाई देता है, यही क्या करता है, घटाता बढ़ाता रहता है। अब आप लोगों को एक और संरचना दिख रहा होगा, एक दिख रहा होगा आपको उजला, उजला। समझ गए आप लोग, अपना आंख ऐनक से भी दिखिएगा कि उजला दिखाई दे रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको तो समझ गए, काला वाला को हम लोग कॉर्निया कहते हैं, काला वाला को कॉर्निया कहते हैं। उसके बीच जो है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, पुपिल कहते हैं, यानी कि उसको हम लोग क्या कह देते हैं, पुतली कह देते हैं। और जो आपको एक और उजला दिख रहा है उसको क्या कहते हैं,
है ना, प्रश्न है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको प्यारे बच्चों हम लोग क्या कह देते हैं? स्केलरा कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं? स्केलरा, है ना, स्केलरा। स्केलरा कहते हैं, जो आपका उजला भाग है उसको हम लोग स्केलरा कहते हैं। स्केलरा समझ गए आप लोग? समझ गए? हम जो आपको आंख दिखाए आप लोग को समझ में आया, है ना, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आप लोगों को फिगर पार करके कॉपी पर आप लोग को अच्छी तरीके से समझना है कि कौन क्या होता है प्यारे बच्चों। समझ गए ना कौन क्या होता है? और आप लोग यहाँ तक समझ गए। अब देखिए, अब हम एक बार और व्याख्या कर देते हैं। देखिए, कोई भी वस्तु का जो है, वस्तु से टकरा करके जो प्रकाश है वह कहाँ जाता है? सबसे पहले स्वच्छ मंडल यानी कि कॉर्निया में जाता है। वहां से अपवर्तित होता है कहाँ तक? यहाँ तक। यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है? नेत्रोद, उसमें भी अपवर्तित होता है क्योंकि वहां पर जलीय द्रव है। और वहां से अपवर्तित होता है और बीच में क्या होता है? छिद्र होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? यह छिद्र होता है, जिसे हम लोग पुतली कहते हैं। और पुतली जो है, पुतली क्या है? पुतली को घटाता बढ़ाता है कौन? कौन घटाता बढ़ाता है? तो वह है परितारिका, आइरिस। तो वह घटाता बढ़ाता है प्रकाश के अनुसार। प्रकाश ज्यादा हो तो उसको घटा लेता है, प्रकाश कम हो तो उसको बढ़ा लेता है। तो समझ गए? और उसके बाद जो है प्रकाश कहाँ चल जाता है? नेत्र लेंस में। नेत्र लेंस में जाता है तो अब क्या होता है? नेत्र लेंस में जाता है तो इसका अपवर्तन होता है पुनः, और अपवर्तन के फलस्वरूप प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दृष्टि पटल पर बनता है, यानी कि रेटिना पर प्रतिबिंब आपका बन जाता है। समझ गए? कहाँ बनता है? तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। और यह जो है दोनों क्या करता है? खींचो 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 करता है। समझ गया ना? खींचता है। यह क्या करता है? खींचता है दूर या पास की वस्तुओं को देखने के लिए प्यारे बच्चों। समझ गए? और यहाँ से जो है प्रतिबिंब छोटा और उल्टा बनता है। यहाँ पर तो उल्टा बनता है तो यहाँ पर पाया जाता है इसके आसपास क्या पाया जाता है? शंकु और रड पाया जाता है। एक प्रकार के मतलब संवेदी पाया जाता है, एक तरह से संवेदना जागृति करता है, जागृत करता है। तो वह क्या होता है? जैसे ही प्रतिबिंब वहां पर आता है तो थोड़ा प्रकाश के टाइप के उसको, मतलब वह क्या हो जाता है? सक्रिय हो जाता है, बैठा रहता है, कौन आता है कौन आता है। और वह जैसे ही आएगा ना, वह तुरंत सक्रिय हो जाएगा, तुरंत कहेगा कि अरे रे रे, दृक् के पास से उधर भेज देता है। कहाँ कहाँ भेज देता है? मस्तिष्क के। देखिए महाराज, यह क्या है? अब वही क्या करता है कि पूरा उसको व्याख्या करता है कि यह क्या है, और उसको सीधा कर करके हम लोगों के पास दिखाई पड़ता है, दिखाई देता है। यहाँ तक समझ गए? अब हम लोगों को एक आता है नेत्र की समंजन क्षमता। एक होता है नेत्र की समंजन क्षमता, उसको क्या कहते हैं? तो देखिए, नेत्र की समंजन क्षमता आखिर है तो क्या है? यहाँ पर समझ गए आप लोग? एक यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा परितारिका, है ना? क्या दिख रहा होगा? परितारिका। परितारिका आप लोगों को दिख रहा होगा। और एक दिख रहा होगा आपको सिलियरी मांसपेशियां। तो परितारिका तो समझ गए, वह क्या करता है? प्रकाश को नियंत्रित करता है। और यहाँ पर जो सिलियरी मांसपेशियां है वह क्या करता है? दूर और पास की वस्तुओं को देखने के लिए लेंस को खींचता है, छोड़ता है, खींचता है, यानी कि सिकुड़ाता और फैलाता है। तो यहाँ पर देखिए, दूर की वस्तु जब रहेगा तो मैंने बताया कि वह क्या होगा? दूर की वस्तु जब रहेगा तो हम लोग आँख पूरा एकदम क्या करते हैं? पूरा खोल करके देखते हैं। और जैसे ही नज़दीक आएगा ना तो एकदम लगता है कि एकदम आँख बंद हो गया। एक तरह से बंद नहीं है परंतु दिखाई दे रहा है, परंतु बंद नहीं है, वह एकदम छोटा हो जाता है। कौन क्या कर देता है? लेंस को क्या कर देता है? सिकुड़ा देता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर समझिए आप लोग, जो समंजन क्षमता, आखिर समंजन क्षमता है क्या? तो दूर तथा पास की वस्तुओं को देखने के लिए जो यहाँ पर दिख रहा होगा नेत्र लेंस, जो आपको नेत्र लेंस दिख रहा है दूर या पास की वस्तुओं को देखने के लिए जो यहाँ पर है नेत्र लेंस, वह क्या कर देता है? अपने आप को खींच कर या बढ़ाकर। कौन करता है? ये तो सिलियरी मांसपेशिया उसको करता है। तो वह क्या होता है? खींचकर या सिकुड़कर। फिर से समझिए, दूर या पास की वस्तुओं को देखने के लिए क्या करता है? अपने आप को मतलब दूर या पास वस्तुओं को देखने के लिए नेत्र लेंस फैलकर या सिकुड़कर उसको क्या कर देता है? अच्छी तरीका से प्रतिबिंब रेटिना पर बना देता है। कहाँ? रेटिना पर।
दूर या पास की वस्तुओं को नेत्र लेंस अपने आप को क्या करवा करके, खिंचवा करके या सिकुड़वा करके, कौन करता है? तो सिलियरी मांसपेशियां। तो ऐसा करके जब प्रतिबिंब रेटिना पर बना देता है तो उसी क्षमता को हम लोग क्या कर देते हैं? नेत्र की समंजन क्षमता। समझ गया ना? यहाँ पर समझिए, फिर से समझिए, यह आपका प्रश्न आता भी है। जो नेत्र लेंस है, एक और परिभाषा के माध्यम से आप लोग समझा रहा हूँ। नेत्र लेंस की वह क्षमता, नेत्र लेंस की वह क्षमता जो जिसके कारण दूर या नजदीक की वस्तु को फोकसित कर मतलब अपने आप को घटा बढ़ाकर फोकसित कर क्या करता है? उसका प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनाता है ना? फोकसित कर उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है, यानी कि फोकस दूरी को नियंत्रित करता है। यानी कि फोकस दूरी को घटा बढ़ाकर उसका प्रतिबिंब यदि रेटिना पर बनाए तो वह क्या होता है प्यारे बच्चों? नेत्र की समंजन क्षमता होता है। दूर या पास की वस्तुओं को नेत्र लेंस क्या होता है? फोकस दूरी को घटा बढ़ा करके उसको उसको मतलब अच्छी तरीक़ा से देख लेता है, या उसका रेटिना पर प्रतिबिंब बना देता है, या साफ साफ देख लेता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। यहाँ पर समझ गए? परिभाषा लिख दे, परिभाषा लिख देते हैं आप लोगों को, परिभाषा यहाँ पर लिख देते हैं। समंजन क्षमता, यहाँ तक समझ गए आप लोगों को? क्यों नहीं हमने लिखा? आप लोगों को सही बात को बता दिया और काम भी बता दिया आप लोगों को। मैंने यहाँ पर आप लोगों को इस प्रकार से करके भी दिखाया। तो लिखा इसलिए नहीं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों को ऐसे बता दे रहा हूँ। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि एकदम माइंड सेट हो गया होगा। तो यहाँ पर जरा देख लीजिए किसको? तो समंजन क्षमता, समंजन क्षमता। तो नेत्र लेंस की वह क्षमता जो दूर या निकट की वस्तुओं को फोकस दूरी, जो निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस दूरी क्या करके? नियंत्रित करके, यानी कि घटा बढ़ा के उसे स्पष्ट रूप से देखता है। उस क्षमता को प्यारे बच्चों, क्षमता को क्या कह देते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। नेत्र की समंजन क्षमता किसकी? तो उस क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। यहाँ पर समझ गए? नेत्र की समंजन क्षमता। अब यहाँ पर एक आपके लिए इंटरेस्टेड प्रश्न है कि यहाँ पर तो नेत्र की समंजन क्षमता आप लोग समझ गए। अब एक इंटरेस्टेड है कि हम लोगों को देखने के लिए, आप लोग यहाँ पर गौर कीजिएगा, प्रश्न है कि क्या हम लोगों को देखने के लिए एक आंख पर्याप्त है? क्या हम लोग एक आंख से देख सकते हैं? अवश्य देख सकते हैं। तो हम लोगों को जब एक आंख से देख सकते हैं तो दो आंख का है भाई, बताइए दो आंख क्यों है? हम लोगों को दो आंख क्यों है? तो यहाँ पर देखिए क्यों है। प्रश्न है आपका कि हम लोगों को मतलब देखने के लिए दो आंख, एक आंख तो पर्याप्त है, देख लेते हैं, परंतु दो आंख क्यों है? तो क्यों है ऐसे देखिए, जो हमारा आंख है, जो हमारा नेत्र है, तो वह क्या करता है? वह एक आंख से जब आप लोग देखिएगा तो 150 डिग्री का कोण पर यहाँ पर काम करता है। 150 डिग्री के कोण तक वहाँ पर क्या करता है? उस क्षेत्र को देखता है ना? इस प्रकार से देखिए, हमको देखिए, इस प्रकार से करता है। कौन? नेत्र। यानी कि एक नेत्र क्या है? मानव नेत्र की बात कर रहा हूँ। एक नेत्र क्या है? वह क्या करता है? 150 डिग्री का कोण बनाता है। यानी कि 150 डिग्री के कोण पर क्या करता है? उस काम करता है। यानी कि क्षैतिज दृष्टि जो है उसका 150 डिग्री है। 150 डिग्री, समझ गए? 150 डिग्री है ना? और यहाँ पर देखिए, अब जब हम लोग दोनों आंख से देखते हैं, जैसे कि हम एक आंख से देख रहे हैं तो 150 डिग्री क्षैतिज, मतलब क्षैतिज दृष्टि तक हम देख रहे हैं, मतलब इधर से उधर 150 डिग्री का कोण बन रहा है हमारे आंख के भी। यानी कि इधर से उधर जो देख रहे हैं हम 150 डिग्री का कोण बन रहा है।
अब हम लोग को एक तो 150 डिग्री, तो दोनों आँख क्यों, एक से काम नहीं चल जाता, ऐसे ऐसे देख लेते हैं। तो देखिए एक आँख से देखिएगा कि कौन इधर से मार देगा, अरे कौन है जी, इधर देखिएगा, है ना। और यदि ये आँख है तो इसको इधर से मारेगा कोई, अरे कौन है जी, ऐसे मुड़ना पड़ेगा, समझ गए, यहाँ पर समझिए, ऐसे मुड़ना पड़ेगा आप लोगों को। तो दोनों आंख इसीलिए है ताकि कोई मारे, अरे तू मारा है, अच्छा अच्छा तू है, इधर से उधर आप लोग देख लीजिएगा, समझ गए ना। और एक आंख से कोई इधर से मारेगा, ऐसे मुड़े पड़ेगा, और इधर से मारेगा तो ऐसे मुड़े पड़ेगा। तो इसलिए हम लोगों को क्या है, दो आंख है, इधर से कोई मारा है चाहे इधर से मारा, हम लोग देख ले, अरे तू है, अच्छा 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 तू है, समझ गया ना, इस प्रकार से। तो हम लोग को जो दोनों एक आंख तो 150 डिग्री का कोण बनाता है प्यारे बच्चों, और दोनों आंख क्या करता है, एक आंख हमारा 150 डिग्री का कोण बनाता है, और दोनों आंख 180 डिग्री का कोण बनाता है प्यारे बच्चों। एक 150 और दोनों मिलाकर के 180 डिग्री तक क्या करता है, 180 डिग्री तक कार्य करता है, इधर से उधर 180 डिग्री तक कार्य करता है। तो समझ गए ना, इसीलिए हम लोगों को मतलब पूरा दिखने के लिए, मतलब हम लोगों को क्या है, दोनों आँख है, समझ गए ना, दो आँख है, एक आँख तो पर्याप्त है, देख लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा अनकुराह टाइप के बढ़ता है, समझ गए ना, अनकुराह बढ़ता है, अरे कोई इधर से कुछ कह दिया, मार दिया, तो हम लोग को जरा सा ऐसे करना पड़ता है, तब तक इधर से दे देगा। तो ये बात को समझने के लिए मैं आप लोग को कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है, इसलिए दो आंख इधर से मार रहा है, इधर से देख लेंगे, इधर से दोनों आंख इधर उधर करके देख लेंगे, 180 डिग्री का कोण बनाता है दोनों आंख, क्षैतिज रेखा जो है 180 है। अब एक और यहाँ पर देख रहे हैं, देखते हैं होंगे आप लोग कि जानवर जो है, जानवरों के जैसे गाय भैंस, इस प्रकार से जो है गाय भैंस के देखते होंगे आप लोग, या किसी प्रकार के शिकार, जो शिकार करता है जानवर, मांसाहारी जंतु, उसको भी आप लोग देख सकते हैं कि जो खोपड़ी है ना, उसके दोनों तरफ आँख पाया जाता है, उस सब के देखते होंगे, जानवर के दोनों तरफ इस प्रकार से आँख पाया जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि उस सब जो है क्या करता है, हम लोग तो ऐसे घूम जाएंगे, उस सब के 4 पैर होता है, तो थोड़ा सा घूमने में दिक्कत होता है, तो क्या करता है, यहाँ पाया जाता है तो इधर से इधर देख लेता है, इधर से इधर देख लेता है, समझ गए ना, इधर से इधर देख लेता है और इधर से इधर देख लेता है। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे कि दोनों आँख क्यों है, दोनों आँख क्यों है हम लोगों के शरीर में, समझ गए, जानवर के समझ गए कि दोनों इधर से इधर क्यों है, क्योंकि उसको जब शिकार दिखाई देगा या कोई मारने आएगा तो वह देख लेगा, इधर वो देख लेगा एकदम दूर तक, और इधरों देख लेगा, है ना, इधर पूरा देख लेगा, इसलिए दोनों तरफ पाया जाता है उन सबको। हम लोग कहे कि थोड़ा इधर इधर है, 180 डिग्री तक हम लोग का है, तो इधर उधर करके थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो जानवर के समझ गए, उसको क्या होता है, खोपड़ी में, यहाँ पर खोपड़ी के बगल में थोड़ा सा नीचे होता है, दोनों तरफ होता है, दोनों अगल बगल होता है, हम लोग को क्या है कि दोनों पास पास होता है आँख। तो यहाँ तक समझ गए। अब जो है आप लोग करके देखिए एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर जब हम दूर मार्कर को रखते हैं प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर हम जब दूर मार्कर के यहाँ पर रख रहे हैं तो हम लोग को दिखाई दे रहा है, ठीक ना। और यहाँ से जैसे जैसे हम नज़दीक लेकर आ रहे हैं, तो एकदम नज़दीक लेकर जा रहे हैं ना प्यारे बच्चों, तो हमको दिखाई ही नहीं दे रहा है। ऐसा क्यों, दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर कंसेप्ट आपका है कि कोई भी नेत्र, मतलब कोई भी नेत्र नहीं, सामान्य नेत्र की बात हो रहा है, जो एकदम स्वच्छ नेत्र है, वह 25 सेंटीमीटर दूर से वस्तु को साफ देख सकता है। नेत्र से 25 सेंटीमीटर के दूरी पर जब वस्तु रहेगा, उसको अच्छी तरीका से प्रतिबिंब बनाएगा, साफ साफ, है ना। तो इतना नज़दीक आ जा रहा है तो हमको कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं है, लग रहा है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा उतना, समझ गए ना। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारा नेत्र 25 सेंटीमीटर से साफ प्रतिबिंब बनाता है, 25 सेंटीमीटर के बाद, नेत्र से 25 सेंटीमीटर के बाद साफ प्रतिबिंब बनता है। तो इसका दृष्टि दूरी कितना है, मतलब दृष्टि के कितना दूर तक हम लोग देख सकते हैं, तो 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक हम लोग देख सकते हैं प्यारे बच्चों, समझ गए ना, अच्छी तरीका से समझ गए, अनंत तक। तो यहाँ पर समझ गए आप लोग। तो यहाँ तक जो हमने बताया आप लोगों को जरा सा भी दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए, है ना। यहाँ पर इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट आप लोग इसको ले लीजिए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, नेत्र की 180 और 150 समझ गए, एक आंख 150 के बनाता है और दोनों आंख मिलकर के 180 बनाता है। नेत्र की यहाँ पर देखिए, जो आपका 25 सेंटीमीटर है, क्या है, नेत्र की दृष्टि
दृष्टि लिख देते हैं ठीक से, दृष्टि है ना, दृष्टि दूरी जो है आपका 25 सेंटीमीटर है, एकदम साफ साफ देखने के लिए 25 सेंटीमीटर से आप लोग देख सकते हैं प्यारे बच्चों, समझ गए ना, 25 सेंटीमीटर से आप लोग देख सकते हैं, समझ गए ना। इसे हम लोग क्या कह देते हैं, एक और नाम इसका है, इसे हम लोग निकट बिंदु भी कहते हैं। क्या कहते हैं, निकट बिंदु, निकट बिंदु कहते हैं प्यारे बच्चों, है ना, निकट बिंदु कहते हैं। तो आप लोग से प्रश्न आएगा कि मानव नेत्र के निकट बिंदु, निकटतम बिंदु, समझ गए ना, नेत्र के निकटतम बिंदु क्या है, तो 25 सेंटीमीटर है प्यारे बच्चों, समझ गए ना। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में आप लोगों को जो बीमारी होता है, हम लोगों को कोई को क्या होता है कि नज़दीक के दिखाई देता है इतना दूर तक, मतलब 25 सेंटीमीटर तो सामान्य नेत्र के है, 25 सेंटीमीटर से बाद ही दिखाई देगा। तो कोई क्या रहता है कि ऐसे करके पढ़ता है, कोई बूढ़ा लोग के देखते होंगे, या कोई भी डॉक्टर वॉक्टर के आप लोग, या किसी आदमी के मैं बोल रहा हूँ, किसी खास के नहीं, कोई को आप लोग देखते होंगे कि एकदम सटा करके ऐसे पढ़ता है। अरे क्या पढ़ रहा है यार, आंख बंद करे हुए है, आंख बंद करके ऐसे पढ़ता है एकदम नज़दीक, समझ गए ना। कोई ऐसे करके पढ़ता है, ऐसे, है ना, ऐसे पढ़ता है। तो वह क्या है, वह एक प्रकार का रोग है, दृष्टि दोष है प्यारे बच्चों। वह मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। मतलब मोतियाबिंद इस प्रकार के जो रोग होता है अनेक प्रकार का, उसको मैं अच्छी तरीक़ा से बताऊंगा। आप लोग जो है यहाँ तक अच्छी तरीक़ा से समझ गए होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। जितने मेरे द्वारा आप लोगों को यहाँ तक किया, मतलब बताया गया, उसमें से आप लोगों को यदि कहीं दिक्कत हो तो मैं कमेंट आप लोग कीजिएगा, कहाँ हमसे गलती हुई है, क्या आप लोगों को नया सीखने के मिला, है ना। आप लोग ऐसा बताइएगा हम लोगों को। वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आया होगा, एकदम मिजाज से आप लोग इसको पढ़ रहे होंगे और सीखे भी होंगे, तो कृपया करके आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, जो नए होंगे, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। तो अगली वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को दृष्टि दोष विस्तार से, समझ गए ना। तो वीडियो ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, इसलिए मैं लिखा भी नहीं, आप लोगों को ऐसे ही अच्छी तरीक़ा से बता दिया कि आप लोगों को माइंड सेट हो गया होगा, ऐसे ही बता दिया। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।